सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, केमिस्ट्री का पार्ट है और सबसे बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक में हमको कौन से पार्ट्स पढ़ने हैं। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मैटर। ओके, मैटर के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज मैटर। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देन वी हैव टू डिस्कस द properties or characteristics of matter. Okay, characteristics of matter. Then we have to discuss the states of matter, states of matter. उसके बाद we have to discuss the interconversion of matter, interconversion of matter या states of matter बोलेंगे हम, interconversion of matter. एंड लास्ट पॉइंट या उसमें और एक पॉइंट है लैटेंट हीट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट्स हमको इस टॉपिक में कवर करने हैं। ओके, तो एक बार देख लो क्या क्या पढ़ना है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मैटर, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्लासेस ऑफ मैटर, और हम उसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। तो मैटर होता है तो मैटर की कैरेक्टरिस्टिक बोलो या उसको प्रॉपर्टीज बोलो, ये क्या होती है, दैट ऑल्सो वी हैव टू डिस्कस। ओके, जिसको फिजिकल नेचर भी बोला जाता है कुछ पार्ट में। देन वी हैव टू डिस्कस द स्टेट्स ऑफ मैटर, कितनी स्टेट्स है मैटर की। और उसके बाद इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जो भी स्टेट है वो इंटरकन्वर्ट होती है, हमको मालूम है। सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस, इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। ओके, और उसके बाद हमको एक लैटेंट हीट का पॉइंट इसमें भी पढ़ना है। ओके, तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले तो जो चीज सबसे बेसिक है, अब पहली चीज तो ये समझ लो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री। अगर तुमको केमिस्ट्री समझनी है तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुमने कभी केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द कंस्टिट्यूशन, द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज किसकी? मैटर की। केमिस्ट्री में होता यही है, हम कंस्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ओके, किसी चीज का, कि उसके अंदर क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा हमने बोला वाटर है, वाटर का कंस्टिट्यूशन क्या है? H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है? HOH। ओके, एंड उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, तो ये क्या है, वाटर का यूज क्या है, एज वेल एज उसकी प्रॉपर्टीज, मतलब एसिडिक है कि बेसिक है कि क्या है, ये सारा। लेकिन ये सारा हम किसका पढ़ते हैं? वाटर क्या है? वाटर भी एक मैटर है, हर चीज जो है वो मैटर है। तो इसलिए तुमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज मीन बाय मैटर, मैटर होता क्या है। अगर तुमको मैटर ही नहीं समझेगा तो फिर आगे की चीजें समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके, सो सबसे पहला पार्ट व्हाट इज मीन बाय मैटर। तो एज यूजुअल जैसे बहुत सारी कंसेप्ट्स है जो इंडियंस ने दी थी, लेकिन उसका फिर बाद में फॉलोअप नहीं किया या रीजन कुछ भी हो, लेकिन वो कंसेप्ट बाद में डिस्कार्ड हुई। एंड आज जो कंसेप्ट है वो हम बोलते हैं कि वेस्टर्न या जो दूसरे कंट्रीज वालों ने दी हुई है। ओके, बेसिकली मैटर का भी ऐसा ही है। मैटर की भी जो कंसेप्ट थी वो सबसे पहले अपने जो क्या बोलेंगे हम कि ऋषिज या महर्षिज थे, ओके, मैटर, उसके बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने क्या बोला था? व्हाट इज मीन बाय मैटर। तो उन्होंने बोला था कि मैटर जो होता है वो हर चीज जो है वो मैटर से बनी हुई है। ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। और मैटर किससे बना हुआ है या मैटर के अंदर क्या है, तो इसके लिए उन्होंने बोला था कि मैटर कंसिस्ट्स ऑफ 5 थिंग्स। मैटर जो है वो 5 चीजों से बना हुआ होता है, और वो 5 चीजें कौन सी है, जिसको हम पंचतत्वा बोलते हैं। ओके, तो वो 5 चीजें कौन सी? हम बोलेंगे एयर, वाटर, ओके, देन स्काई, अर्थ एंड फायर। उन्होंने बोला था कोई भी चीज देखो, तुम कोई भी चीज ले लो, उसके अंदर इसका कंस्टिट्यूएंट होता ही है। जैसे हमको मालूम है एयर, आज हम एयर क्या बोलते हैं, एयर में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ओके, वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द परसेंटेज वाटर का है। ओके, स्काई जो होता है वो भी वाटर के मतलब वाटर के क्लाउड्स बनते हैं और उससे स्काई बनता है, एज वेल एज एयर होती है। तो ये दोनों चीजें इसमें आ गई। अर्थ मतलब सॉइल, मैं इसमें भी लिख देता हूँ, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ओके, कई सारी चीजें हैं, ओजोन होता है वहां पे, एज वेल एज अर्थ। अर्थ मतलब सॉइल, सॉइल के अंदर क्या क्या होता है? आयरन होता है सॉइल के अंदर, ओके, कॉपर होता है,
सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, कई सारी चीजें हैं। ओके, ये इसके अंदर होती है। एंड फायर, फायर मतलब क्या, आग। आग जलने के लिए हमको ये मालूम है कि ऑक्सीजन गैस जरूरी होता है, एज वेल एज द मटेरियल भी जरूरी होता है। मतलब मटेरियल जो है वो क्या है, फिर वो वुड होगा या कोई क्लॉथ होगा, जो भी होगा उसके अंदर फिर और चीजें होंगी। इसका मतलब अगर तुम माइन्यूटली ऑब्जर्व करो तो ये भी कंसेप्ट बराबर ही थी, क्योंकि हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं एलिमेंट्स आ रहे हैं। एलिमेंट मतलब क्या, तुमने इसमें पढ़ा होगा एलिमेंट क्या होते हैं। जब एक तरह के एटम्स एक साथ आते हैं तो हम उसको एलिमेंट बोलते हैं। ओके, मतलब इसके अंदर एटम्स थे। ओके, मैटर इसी से बना हुआ था, आज भी ये कंफर्म यही है, लेकिन इसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में नहीं बताया गया था मे बी, इसलिए ये कंसेप्ट क्या हुई, रिजेक्ट हुई। ओके, तो उसके बाद आज की डेट में जो कंसेप्ट है हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, आज हम जो डेफिनेशन फॉलो करते हैं, जो बुक्स में दी हुई है, हर जगह है, उस डेफिनेशन को हम यहाँ पे स्टडी करने के लिए स्टडी करेंगे। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय मैटर, द डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज इट्स ओन मास, ऐसी चीज जिसको खुद का वजन है। यहां पे मास क्या है, मास इज, हम इसको वेट की तरह लेंगे अभी, क्योंकि तुमको ग्रेविटेशन नहीं हुआ। जब तुम ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए तुम मास पकड़ो या वेट पकड़ो, एक ही चीज है। ओके, सो एनीथिंग दैट हैज इट्स ओन मास, इट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह लेती है, एंड इट कैन परसीव्ड, जिसको हम चेक बोल सकते हैं, जिसको हम रियलाइज बोल सकते हैं। ओके, इट कैन परसीव्ड थ्रू द, आगे लिखेंगे, थ्रू सेंसेस। ओके, तो हमारे जितने भी सेंसेस है, कितने सेंसेस है हमारी बॉडी में, हम ह्यूमन में 5 सेंसेस, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। ओके, 5 सेंस ऑर्गन। उससे तुम जिस चीज को सेंस कर सकते हो, जिसको समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एयर। अभी हमने बोला कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कई सारे गैसेस होते हैं, लेकिन तुमको दिखाई देती क्या, एयर नहीं दिखाई देती। फिर भी तुम रियलाइज करते हो। कैसे पता चलता है तुमको एयर है, तो तुमको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ योर सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कौन सा है तुम्हारा, उसके लिए स्किन। ओके, जैसा कोई चीज है, मान लो तुम्हारे सामने पानी रखा एक बोतल में, और एक बोतल में एसिड है, तो तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि दोनों सेम है कि अलग है। ओके, जैसा मान लो हम क्या बोलेंगे, कहीं फ्रेग्रेंस, ओके, कुछ जब कोई परफ्यूम वगैरह लगाता है तो उसका फ्रेग्रेंस तुम्हारे नोज तक आता है, तो नोज इज ऑल्सो एन सेंस ऑर्गन। ओके, तो इस तरह से। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज इट्स ओन मास और वेट, जिसको हम बोलेंगे इट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह लेती है, एज वेल एज द थर्ड थिंग क्या बोलेंगे हम, इट कैन परसीव्ड और चेक्ड और रियलाइज थ्रू द सेंस ऑर्गन और सेंसेस। ओके, तो सेंस से तुमको जो चीज पता चलती है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूजन क्या करते हैं, कई बार वो क्या करते हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस, ओके, और हीट मान लो, ओके, तो इसको मैटर बोलते हैं। एक्चुअल ये चीजें मैटर नहीं है। ओके, मैटर मतलब क्या होना चाहिए, मतलब वो बोलेंगे कि फिर इसको भी हम हाथ से या स्किन से पता कर सकते हैं, तो ये मैटर है कि नहीं, तो एक्चुअली इट इज नॉट अ मैटर। ओके, तो इस तरह से। तो फिर एग्जांपल कौन से मैटर के, तो कोई भी देखो, जो तुमको दिखाई देगा, या कुछ चीजें ऐसी भी है जो दिखाई नहीं देगी, वो सारे के सारे क्या है, मैटर है। ओके, तो एग्जांपल तुम सारे के सारे इसमें लिख सकते हो। अब ये तो हो गई बेसिक आइडिया व्हाट इज मीन बाय मैटर, मैटर होता क्या है। ओके, अब जितने भी हमारे पास चीजें अवेलेबल है, ओके, तुम कोई भी सॉलिड ले लो, कोई लिक्विड ले लो, पानी ले लो, कोई एनीथिंग यू कैन टेक दैट इज कंसिडर्ड एज अ मैटर, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं। तो ये हुई दो चीजें, क्या क्या, एक तो उसका खुद का वजन होना चाहिए, एज वेल एज इट कैन ऑक्यूपाई द स्पेस, उसने क्या करनी चाहिए, जगह लेनी चाहिए, उसको जगह चाहिए। इसका एग्जाम्पल हमको मालूम है, अगर तुम्हारे पास एक सिंपल ले लो, एक इतना बड़ा एक पत्थर है, ओके, और तुम उसको एक ऐसी ट्यूब है, एक पूरा ब्लॉक है, पत्थर है मान लो, इसको तुमको इसके अंदर डालना है, तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसको इसकी जगह लगेगी, तो उसके लिए इतना बड़ा या एटलीस्ट इतना बड़ा कंटेनर चाहिए, मतलब वो खुद की जगह लेता है। वैसा ही पानी का है, अगर मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर में 1 लीटर पानी है, और तुम्हारे पास एक दूसरा बॉक्स है जो 1/2 लीटर का है या 500 ml का है, तो तुम इसके अंदर पानी नहीं डाल सकते। ओके,
क्यों? क्योंकि उसको खुद की जगह लगती है, एज वेल एज उसको वजन होता है, ओके, एंड इट कैन परसीव थ्रू द सेंसेस। उसके बाद अब हमको देखना है what is mean by or what is the criteria or what is the classification of matter, how we can classify the matter, okay। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखने से पहले तुमको दो चीजें और मालूम चाहिए, एक चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज, एक चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन जो होता है वो इन्हीं दो के ऊपर होता है। मैटर जो है वो दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। मैटर कैन क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, ओके। दो तरह के क्लासिफिकेशन तुम्हारे पास है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब सवाल यह है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है या किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन physical properties and chemical classification depends on chemical properties। अब सवाल ये है व्हाट इज मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब ये भी तुमने लोअर में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ओके। तो फिजिकल प्रॉपर्टी फिर से वही डेफिनेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सिंपली नोन एज एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज। इसको मैं सिंपली बोलूंगा समझने के लिए, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज। वैसे इसकी डेफिनेशन भी है, क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज अगेन विच कैन चेक्ड थ्रू द सेंस ऑर्गन, चेक्ड थ्रू सेंस ऑर्गन। जो तुम सेंस ऑर्गन से चेक कर सकते हो, चेक का मतलब पता कर सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। उससे कौन सी प्रॉपर्टीज तुम पता कर सकते हो? जैसा कलर, साइज, शेप, ओके, ओडर, ये कुछ चीजें हैं जो तुम पता कर सकते हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। तो इन एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज के ऊपर मतलब कौन सी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज? साइज, शेप, ओके, कलर, उनके बीच में का जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन, ओके, ये कुछ चीजें हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी। उसके बाद जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है डिपेंड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज आर, इसको हम जैसे इसको एक्सटर्नल बोला, इसको बोलेंगे इंटरनल प्रॉपर्टीज। इंटरनल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? ऐसी प्रॉपर्टी जो तुम सेंस ऑर्गन से नहीं पता कर सकते। तुम्हारे जो सेंस ऑर्गन है उससे तुमको ये प्रॉपर्टीज पता नहीं चलेगी, तुम बाहर से उसको नहीं बोल सकते। जैसा एग्जांपल के लिए हम लेंगे, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास दो कंटेनर्स हैं, एक कंटेनर में तुमने रख दिया वाटर, इसके अंदर तुम्हारा H2O है, वाटर, ओके, और दूसरा एक कंटेनर तुमने लिया और उसके अंदर रखा एसिड। अब दिखने में दोनों सेम ही दिखते हैं, तुमने कभी लैब में देखा होगा, तो एसिड भी जो है HCl ले लो डाइल्यूट, तो वो भी पानी की तरह ही दिखता है, लेकिन तुम उसको पी नहीं सकते, या मतलब प्रॉपर्टीज 100% अलग होती है, तो तुम उसको देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, पीएच पेपर लेना पड़ेगा, यू हैव टू डिप इट इन द एसिड एंड वाटर। तो वाटर में पीएच पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, एसिड में पीएच पेपर का कलर चेंज होगा, वो ब्लू से रेड हो जाएगा, ओके। तो ये कुछ प्रॉब्लम मतलब ऐसी चीजें जो इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है, जो एक्सटर्नली पता नहीं चलती, पहली बात। और दूसरी बात, ये प्रॉपर्टीज या एग्जांपल देख लेंगे इसके, जैसे कि रिएक्टिविटी, ओके, या नेचर, पॉइजनस नेचर या एसिडिक नेचर, कोई चीज एसिड, जैसा ये एग्जांपल लिया हमने, या रिएक्टिविटी मतलब क्या? तुम हाथ के ऊपर पानी डालो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाथ के ऊपर एसिड डालो तो हाथ जल जाएगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ओके। तो इस तरह से, तो ये जो प्रॉपर्टीज है इनको बोला जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सवाल ये है कि क्लासिफिकेशन कौन सा फॉलो करना है, फिजिकल या केमिकल? तो एक्चुअल दोनों तरह के क्लासिफिकेशन फॉलो करने हैं, मतलब तुमको पढ़ने हैं, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तो पहले तो हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ओके। फर्स्ट या पहला वाला देख लो, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है, मैंने जैसा बोला इंटरनली डिपेंड है, या इंटरनल कंस्टिट्यूशन या कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर डिपेंड है, या इंटरनल उसके जो भी उसके अंदर है उसके ऊपर डिपेंड है, ओके। अब इसका एक हम सिंपल ये ले लेंगे कि मान लो कोई मैटर है, तो उसके अंदर की जो कंस्टिट्यूएंट है उसके ऊपर
हर मैटर के दो टाइप होते हैं। ओके, एक होता है प्योर मैटर, एक होता है नॉन प्योर मैटर। मैं ये जस्ट तुमको आउटलाइन दूंगा इसकी, क्योंकि ये पूरा पार्ट केमिकल क्लासिफिकेशन हमको सेकंड टॉपिक में डिटेल में पढ़ना है। सेकंड टॉपिक कौन सा है अपना? इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्योंकि वो जो है वो प्योर है कि नहीं यही हमको उसमें पढ़ना है। पहले तो मैटर के बारे में पढ़ेंगे, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ना है, केमिकल क्लासिफिकेशन सेकंड टॉपिक में डिटेल में पढ़ना है। फिर भी यहाँ पे मैं आइडिया देता हूँ सिर्फ तुमको कि मैटर इज प्योर एंड नॉन प्योर, दो तरह के मैटर्स होते हैं, मतलब मैटर के टाइप होते हैं। ओके, प्योर मैटर जो है वो अगेन क्लासिफाई किया जाता है एटम्स एंड कंपाउंड, या एटम बोल लो, एटम या कंपाउंड। ओके, या उसको हम एटम की जगह हम एलिमेंट भी बोलते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, क्योंकि एटम एक जगह आते हैं तभी एलिमेंट बनता है। ओके, तो एलिमेंट एंड कंपाउंड। और नॉन प्योर जो होता है वो मिक्सचर, एक ही टाइप होता है, मिक्सचर। ओके, फिर एलिमेंट में फिर टाइप है मेटल, नॉन मेटल, इसको लिखता ही चलो। ओके, दिस इज एलिमेंट। फिर एलिमेंट में फिर बेसिक दो टाइप है, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और एक टाइप है जो कि मेटल भी नहीं होता, नॉन मेटल भी नहीं होता। कंपाउंड में फिर से दो टाइप है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, और मिक्सचर में फिर दो टाइप होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। ओके, देखो फिर से हमारे पास जो भी मैटर है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उस कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग मैटर के दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, एक होता है प्योर, एक होता है नॉन प्योर। ओके, फिर प्योर के फिर से दो क्लास है, कौन से? एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होता है? अकेला होता है। कंपाउंड क्या होता है? एक से ज्यादा होता है। ये सारी चीजें हमको पढ़नी है वहां पे। ओके, तो एलिमेंट में फिर दो टाइप है, मेटल, नॉन मेटल। ओके, कंपाउंड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मिक्सचर में होमोजीनस, हेटेरोजीनस। ओके, एटलीस्ट इतना आइडिया तुमको इस टॉपिक में मालूम चाहिए। ओके, इससे ज्यादा की अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर किसी को जरूरत है तो तुम जो भी बोर्ड पे है उसको कॉपी करते जाओ। ओके, क्योंकि यही नोट्स है, और नोट्स कभी भी बुक से या इससे करने से अच्छा होता है कि अपने अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। क्योंकि हमको जो समझ में आता है, हमको जिस तरह से समझ में आता है, हमको जो ट्रिक अच्छी लगती है हमारे हिसाब से, वो हम कॉपी कर दें। ओके, तो इसलिए खुद के खुद नोट्स बनाते जाओ, दूसरे नोट्स या वगैरह यूज मत करते जाओ नॉर्मली, अगर जरूरत है तो। इफ यू हैव ऑलरेडी नोट्स देन डोंट वरी। ओके, तो अब मैटर का हमको फिजिकल क्लासिफिकेशन देखना है। फिजिकल क्लासिफिकेशन, अभी हमने बोला कि फिजिकल क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, साइज, कलर, शेप, टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज। ओके, अब इसमें जो मैटर होता है इसमें दो प्रॉपर्टीज और आती है, मैं वो पहले बता देता हूं। ओके, और एक तो प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स, अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स, मतलब दो पार्टिकल है, ये यहां पे है, अगर ये एक, तो इनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ओके, अगर दो पार्टिकल है ऐसे दूर दूर है तो इनके बीच में अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होगा, ये थोड़ा थोड़ा वीक होगा। ओके, और दो पार्टिकल और दूर है, मान लो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इनके बीच में तो अट्रैक्शन होगा नहीं होगा ये बोल भी नहीं सकते हम, इतना कम होता है या होता ही नहीं। ओके, तो इस तरह से। और दूसरी चीज है, ये तो हो गया एक, और दूसरी चीज है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ओके, अब ये तो तुमको मालूम है व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई चीज स्पीड में होती है, जब भी कोई चीज स्पीड में होती है तो उसको जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अब तुम ही बोल सकते हो ये पार्टिकल एकदम क्लोजली अटैच है तो उनकी स्पीड कम होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। दे वोंट अलाउ द अदर पार्टिकल टू मूव, दूसरे पार्टिकल को जाने नहीं देगी। यहाँ पे अट्रैक्शन ऑलरेडी कम है तो ये पार्टिकल इजीली मूव हो सकते हैं, यहाँ पे पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा कम है तो ये तो और ज्यादा इजीली मूव होंगे। ओके, तो इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो इस तरह से, तो ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो तीनों इसके टाइप्स है वो इसके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया द मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। बेसिकली
3 क्लासेस तो हम पढ़ते ही है हर जगह पे, लेकिन उसके अलावा और 2 क्लासेस है जो जनरली पढ़े जाते हैं। ओके ओके, सो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जब हमको देखना है तो हमको मालूम है 3 क्लासेस तो हमने बचपन से पढ़ी हुई है। कौन से रहते हैं? एक इसका फर्स्ट टाइप होता है सॉलिड फिजिकली, दूसरा होता है लिक्विड, और थर्ड होता है गैस। ओके, अब ये तो हमने बचपन से पढ़े हुए हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 फिजिकल क्लासेस ऑफ मैटर है, और इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं इसको अभी टच नहीं कर रहा हूं। ओके, तो 4th क्लास जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जनरल इसके लिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको शॉर्ट में BEC भी बोला जाता है। ओके, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो 4th स्टेट ऑफ मैटर है। ओके, जब भी कोई चीज या मैटर बोलो, कोई भी मैटर है उसको हाईली कूल्ड किया जाता है, उसको बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है। ओके, हाईली कूल्ड स्टेट ऐसा भी बोला जाता है इसको, क्योंकि यहां पे एक वर्ड आया है कंडेंसेट, मतलब कंडेंस करना अगर तुमको मालूम होगा तो जब पार्टिकल्स पास आते हैं, जैसा कि हमारे पास कंडेंसेशन की प्रोसेस रहती है, गैस है एक कंटेनर में, मान लो गैस के पार्टिकल दूर दूर है इस तरह से। ओके, और इसको अगर तुमने ठंडा किया, कूल किया, ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, पार्टिकल सारे इस तरह से पास में आ जाएंगे। तो पास में आएंगे तो मे भी अगर ये वाटर के है तो वाटर का ड्रॉप बनेगा या ऐसा कुछ। ओके, तो इस तरह से जब भी पार्टिकल्स किसी भी चीज के बहुत ज्यादा पास आते हैं या हम बोलेंगे कि क्लोज आ जाते हैं तो उसको कंडेंसेशन बोला जाता है, कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, तो इस तरह से यहां पे भी पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा क्लोज लाया जाता है और ये हाईली कूल्ड स्टेट है। ओके, लेकिन ये तुम घर पे नहीं कर सकते, या हमको घर पे ये प्रोसेस करने इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्योंकि इसके लिए हाईली डेवलप लैब या बहुत सारी चीजें चाहिए। ओके, तो ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें एक जो नाम है पहला, दैट इज SN बोस, साइंटिस्ट। ओके, सत्येंद्रनाथ बोस इंडियन साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने और आइंस्टाइन ने दोनों ने मिलकर इसका इन्वेंशन किया था। एक्चुअल कंसेप्ट पूरा बोस का ही था, लेकिन आइंस्टाइन भी उसके साथ जुड़े बाद में, क्योंकि एट दैट टाइम इंडिया वाज नॉट दैट मच डेवलप्ड, इंडिया में इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए आइंस्टाइन ने भी वहां पे मदद की और आइंस्टाइन और दोनों ने मिलकर ये निकाला। ओके, मतलब आइडेंटिफाई किया या डिस्कवर किया हम बोल सकते हैं। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल को बोसॉन पार्टिकल बोला जाता है, बोसॉन। ओके, जैसा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है वैसा बोसॉन बोला जाता है, और ये पार्टिकल इनविजिबल होते हैं, ये पार्टिकल दिखाई नहीं देते, इसलिए इन पार्टिकल्स को और एक नाम है, दैट इज गॉड्स पार्टिकल भी बोला जाता है, गॉड्स पार्टिकल। ओके, क्योंकि ये पार्टिकल दिखाई नहीं देते, एक्टिविटी तो दिखाते हैं पर पार्टिकल नहीं दिखाई देते, इसलिए इनको गॉड्स पार्टिकल बोला जाता है या बोसॉन बोला जाता है। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है यहाँ पे। इसमें बहुत सारी चीजें अगर तुम पढ़ना चाहो तो तुम कलेक्ट कर सकते हो इंफॉर्मेशन इसके बारे में, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट थे, बहुत कम साइंटिस्ट है ऐसे जिनका नाम इतने बड़े, मतलब इतनी बड़ी डिस्कवरी में या इसमें होता है। ओके, और 5th स्टेट जो है मैटर की, वो स्टेट क्या है, दैट इज अ प्लाज्मा स्टेट। ओके, 5th स्टेट जो है वो है प्लाज्मा स्टेट। इसको मैं लिखता हूं। ओके, राइट। ओके, तो 5th स्टेट जो है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा स्टेट। ओके, प्लाज्मा स्टेट जो होती है इसके अपोजिट होती है, ये हाईली कूल्ड है। ओके, ये हाईली, हम क्या बोलेंगे, हीटेड या हाई टेम्परेचर स्टेट, हाई टेम्परेचर स्टेट। ओके, जब भी तुम किसी पार्टिकल को, सॉलिड है, गर्म करोगे लिक्विड होगा, ये तो मालूम है, लिक्विड को गर्म करोगे गैस होगा, गैस को जब गर्म करते हो तो वो होता है प्लाज्मा। ओके, तो ये प्लाज्मा स्टेट जो है ये तुमको CFL लाइट वगैरह, प्लाज्मा टीवी है, इसके अंदर दिखाई देता है। ओके, ये गैस के बाद की स्टेट है, तो हमेशा ये ध्यान में रखो। ओके, इसके अलावा और एक चीज प्लाज्मा में तुमको मालूम होनी चाहिए, एग्जाम्पल के लिए, कि प्लाज्मा स्टेट नेचुरली तुमको कहां पे दिखाई देगी, तो नेचुरली एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग। ओके, क्योंकि तुमको मालूम है ये एयर है, मान लो एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स है ऐसे एयर के। ओके,
जब लाइटनिंग गिरती है बिजली, तो लाइटनिंग का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उतने टेम्परेचर पे गैस भी प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो कन्वर्जन है या ये जो स्टेट है इसको हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। एटलीस्ट इतना तुमको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मैटर के हम क्या बोलेंगे कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। ओके, ओके, अब हमने मैटर के बारे में पढ़ा, मतलब मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, पूरा खत्म नहीं हुआ कि हमने देखा मैटर क्या होता है, मैटर के फिजिकल क्लासेस कौन से है, केमिकल क्लासेस कौन से है। ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, ये देखा। लेकिन सवाल ये है कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। मतलब तुम मैटर के बारे में पढ़ रहे हो, हम सीधे सीधे मैटर के क्लासेस के बारे में या मैटर के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मैटर क्या होता है, ओके, तो वो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। मतलब किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन देखने से पहले हमको उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वैसा सिर्फ हमने डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी थी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज इट्स ओन मास, इट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड परस्यूड और चेक्ड और रियलाइज थ्रू द सेंस ऑर्गन्स। तुम्हारे जो सेंस ऑर्गन है उससे तुम उसको रियलाइज कर सकते हो, उसको हम मैटर बोलेंगे। ये तो हमको पता चल गया। अब हमको पता करना है इसके बाद की दूसरी बात, दैट इज व्हाट आर द फिजिकल और हम कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। ओके, या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर बोलो, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके, या उसको तुम उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर भी बोल सकते हो। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या क्या है, मतलब कोई भी मैटर है, पहले तो ये समझ लो मैटर कौन से हैं। हमने अभी बात करी हर चीज मैटर है। ओके, हर चीज जो तुमको दिखाई देती है एक्सेप्ट हीट, एनर्जी, ऐसी जो चीजें हैं, एनर्जी खास करके एनर्जी पैरामीटर। बच्चे इसमें बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला तुमको। ओके, मैटर क्या होता है वो हमने देखा। तो मैटर की प्रॉपर्टीज है। अब कुछ बुक में ये प्रॉपर्टी 3 दी हुई है, कुछ में 4 दी हुई है, कुछ में 5 दी हुई है। तो सारी की सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 5 होगी, 5 प्रॉपर्टी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैटर, या हम बोलेंगे सीधा फर्स्ट प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है मैटर के बारे में? इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, जैसा फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास पानी है। ओके, एक कंटेनर में पानी है, ये क्या है? H2O। बहुत सारे पार्टिकल, मान लो ये उसके ड्रॉप्स है, सारे ड्रॉप्स एक साथ आए और ये क्या बन गया? वाटर बन गया। ओके, अब सवाल ये है कि क्या ये बल्की मटेरियल है या होल मटेरियल है? ये सारा का सारा एक ही है क्या? नहीं है, इसमें कई सारे वाटर ड्रॉप्स है। क्यों? क्योंकि तुमको सेपरेट कर सकते हो। अगर तुम ये पानी किसी में डालोगे दूसरे एक कंटेनर में, तो थोड़ा सा पानी इसमें आ जाएगा, मान लो थोड़ा सा इसमें आ जाएगा, थोड़ा सा इसमें आ जाएगा, मतलब तुमने इसको तोड़ा। ओके, और तुम तोड़ कब सकते हो? अगर वो पार्टिकल से बना हुआ है। अगर वो पूरी एक बल्की चीज होती तो तुम उसको तोड़ नहीं सकते। ओके, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है, ओके, इस तरह की एक चीज है, एक बल्की है मटेरियल, और अगर वो पूरा का पूरा होल एक ही बॉडी है तो तुम उसको तोड़ नहीं सकते। ओके, लेकिन जब तुम उसको तोड़ सकते हो, इसका मतलब वो उसके अंदर पार्टिकल्स है। ओके, एक सिंपल चीज। दूसरी चीज, ये पानी है, मान लो तुमने इसके अंदर एक शुगर का क्यूब डाल दिया पानी के अंदर, क्या होगा? 5 मिनट के बाद शुगर का क्यूब क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। अब देखो, शुगर का क्यूब डिसॉल्व क्यों होता है? तो उसका रीजन भी यही है। अगर शुगर का क्यूब एक बल्की मटेरियल होता, ऐसा मतलब ऐसा होता कि ये टूटता ही नहीं, तो ये डिसॉल्व कहां होता? डिसॉल्व नहीं होता, ये चुपचाप नीचे जाके बैठ जाता, सेटल डाउन होता। ओके, लेकिन क्योंकि ये बना हुआ है पार्टिकल से, इसलिए ये टूट गया। ओके, एज वेल एज वाटर भी अगर एक मटेरियल होता, पार्टिकल से नहीं बना हुआ होता, एक ही होता। मान लो ये एक कंटेनर है, मैं यहाँ पे निकालता हूं, और इसके अंदर ऐसा एक ही है। मान लो एग्जांपल के लिए वाटर ऐसा एक ही पार्टिकल था, तो उसके अंदर दूसरा कुछ डालते तो वो जाता नहीं। ओके, इट वोंट अलाउ इट। लेकिन यहाँ पे उसने पानी को अलाउ, शुगर को अलाउ किया। इसका मतलब शुगर भी जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है, एज वेल एज शुगर भी जो है पार्टिकल से बना हुआ है, एज वेल एज वाटर भी जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, अब यही एक्सपेरिमेंट कई बार आएगा हमको, जो जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ने के लिए।
अब कुछ लोग यहाँ पे इसकी जगह शुगर लेंगे, ओके, कोई इसकी जगह KMnO4 लेगा, मैं पहले बता देता हूं तुमको, KMnO4, ओके, कोई इसको कॉपर सल्फेट लेगा CuSO4, ओके। तो कुछ भी आया तो कंफ्यूज नहीं होना, ओके, सारे के सारे सेम, मतलब प्रॉपर्टी वही दिखाते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तुम शुगर के बारे में पढ़ोगे, एग्जाम में KMnO4 देगा तो कंफ्यूज नहीं होना, या CuSO4 देगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ओके। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी, क्या, कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी है दूसरी 2 नंबर की, दैट इज पार्टिकल्स। पार्टिकल तो है लेकिन पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। क्या बोलता है कि पार्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं। टाइनी मतलब क्या, छोटे छोटे, ओके। इसके लिए फिर से वही एग्जांपल लेंगे हम। मान लो ये पानी है, फिर से यहां तक, और पानी के अंदर तुमने डाला शुगर। मैं एक चीज और ये बता देता हूं, मैंने जैसा अभी बोला था, शुगर भी ले सकते हैं, ओके, KMnO4 भी ले सकते हैं। KMnO4 का नाम मैं बोलता हूं पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम होता है, ओके, पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। और एक चीज और, ये पर्पल कलर का होता है। तुम अगर एक्सपेरिमेंट करोगे कभी तो ये तुमको देखने मिलेगा, आसान होता है पानी में डालने का, पानी कलर पर्पल कलर का हो जाता है। और कुछ एक्सपेरिमेंट में CuSO4 यूज करते हैं, इट इज कॉपर सल्फेट, ओके, और ये ब्लू कलर का होता है, ओके। ये पर्पल कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना, ओके। तो कई बार तुमको शुगर देंगे, कई बार KMnO4 देंगे, कई बार CuSO4 देंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ओके। अब मान लो इस कंटेनर में शुगर की जगह हम इस एक्सपेरिमेंट में KMnO4 लेंगे। KMnO4 से क्या होगा, मैंने अभी बोला, KMnO4 डालोगे पानी, पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, ओके। अब तुमने ये पानी मान लो 1 लीटर था, 1 लीटर मतलब कितना होता है, 1000 ml। मान लो तुमने दूसरा एक कंटेनर लिया, छोटा है थोड़ा सा, ओके, और इस कंटेनर में पानी था, ओके, और इसमें से सिर्फ 100 ml तुमने क्या किया, 100 ml सॉल्यूशन निकाला, ओके। और ये जो पर्पल कलर का है वो पर्पल कलर का, क्योंकि इसमें अंदर पे KMnO4 डालने के बाद पर्पल कलर का हुआ था, और तुमने क्या किया, ये सॉल्यूशन इसमें डाला, तो ये पानी भी क्या होगा, पर्पल होगा। अब भले ही पर्पल, ये डार्क पर्पल था, ये थोड़ा सा फेंट हो जाएगा, फेंट, ओके, लाइट कलर्ड पर्पल हो जाएगा। फिर तुमने क्या किया, तुमने और एक कंटेनर लिया पानी का जिसमें प्लेन वाटर था, उसमें फिर तुमने इसमें से 100 ml निकाल के इसमें डाला, या 50 ml डाला, तो क्या हो जाएगा, ये भी पर्पल था, ये थोड़ा फेंट है लेकिन पर्पल है, ये भी थोड़ा फेंट हो जाएगा लेकिन पर्पल ही रहेगा। इससे क्या पता चला तुमको, इससे पता चला कि KMnO4 के जो पार्टिकल थे तुमने डाले तो थे इसमें, लेकिन वो पार्टिकल पूरे इसमें मिक्स हो गए, और वो पार्टिकल इधर गए, बाद में वो पार्टिकल आगे गए, बाद में वो पार्टिकल आगे, इस तरह से वो पार्टिकल शिफ्ट होते हैं जब तुम सॉल्यूशन शिफ्ट करते हो। इससे हमको क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी टाइनी। पार्टिकल की साइज जो होती है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि अगर पार्टिकल्स बड़े बड़े रहते हैं तो पार्टिकल एक आधे दो इसमें जाते और बाकी के आगे प्रोसेस नहीं होती, या आगे जो कलर फेंट होना है वो नहीं होता, या आगे कलर इम्प्लांटेशन बोलते हैं उसको, इम्प्लांटेशन, कि कलर जो उसको दे रहा है आगे वाले कंटेनर को, वो नहीं होता। इसकी जो कई बार बुक में जो डायग्राम रहती है वो दिखाता हूं मैं। बुक में क्या करते हैं, बुक में ये डायग्राम है, इस तरह का एक कंटेनर रहता, ओके, इसके अंदर ये पानी है, और तुमने क्या किया, इसके अंदर KMnO4 डाला, तो क्या करेंगे, और एक कंटेनर लेंगे मान लो, ओके, इसके अंदर पानी ही था प्लेन, तुमने क्या किया, इसके अंदर से ये कितना था, 1000 ml, इसमें से 100 ml तुम ये जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन है इसमें डालोगे। ये प्लेन वाटर था, कलरलेस, ओके, प्लेन या कलरलेस बोल दो, कलरलेस वाटर था। तुम ये जब डालोगे तो तुमको ये भी किस कलर का मिल जाएगा, इट इज फेंट पर्पल, ओके। ये क्या था, डार्क पर्पल, ओके। फिर तुम क्या करोगे, इसमें से और 100 ml निकालोगे, फिर एक दूसरा कंटेनर लोगे, उसमें डालोगे, तो फिर ये फेंट बनेगा, लेकिन पर्पल कलर उसको थोड़ा थोड़ा रहेगा, और एक बार प्रोसेस कंटिन्यू करोगे तो वो हो जाएगा।
इसका मतलब इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको एक चीज पता चलती है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल छोटी साइज के हैं, इसीलिए पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। आया समझ में? ओके। फिर एक बार कि एग्जाम में तुमको KMnO4 दो, शुगर दे, साल्ट दे सकता है कभी NaCl, ओके, या CuSO4 दे, कुछ भी दे तो भी। साल्ट का भी ऐसा ही है, मान लो एक कंटेनर है, उसके अंदर साल्ट लिया तुमने, पानी है, पानी के अंदर तुमने क्या किया, साल्ट डाला, तो क्या हो जाएगा, पानी जो है वो साल्टी हो जाएगा, बराबर है। फिर तुमने क्या किया, दूसरा एक कंटेनर लिया और ये जो साल्टी वाटर था उसको थोड़ा सा उस कंटेनर में शिफ्ट किया, ओके। फिर तुमने क्या किया, और थोड़ा शिफ्ट किया, ऐसा तुम प्रोसेस करते गए, तो आखिरी का जो मतलब 5 कंटेनर है, तुमने 5 बार ये प्रोसेस कंटिन्यू की, तो 5वें इसमें भी तुमको साल्टी वाटर ही मिलेगा, भले वो कम साल्टी हो लेकिन होगा, ओके। तो ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। नंबर 3, अब ये जो है ना, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत कम चांसेस है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तुमको पूछे, ओके, लेकिन फिर भी है सिलेबस में तो हम यहां पे पढ़ेंगे। नंबर 3, पार्टिकल्स, या हम बोलेंगे देयर इज स्पेस प्रेजेंट इन पार्टिकल्स। ये क्या बोलता है कि तुम्हारे जो पार्टिकल्स होते हैं, हमने बोला मैटर के अंदर पार्टिकल है, पार्टिकल के अंदर स्पेस प्रेजेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अब तक जो हमने 3 पढ़े, ये तीसरा है, तो यही इंपॉर्टेंट है जरा पहले 2 से, ओके। मान लो एक कंटेनर है तुम्हारा, बीकर तुमने देखा होगा लैब में रहता है, ओके, और बीकर में यहां तक पानी है, मान लो ये मार्किंग जो है वो 200 या कम 50 ml है मान लो, ओके। तुमने क्या किया, तुम्हारे पास शुगर के क्यूब्स थे, शुगर, ओके, तो तुमने ये शुगर है, ओके, ये शुगर, तो तुमने ये शुगर पानी के अंदर डाल दी। अब शुगर को भी एक स्पून, मान लो 1 स्पून शुगर तुमने पानी के अंदर डाल दी। अब शुगर को भी खुद का वॉल्यूम है, जैसे हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर हैज इट्स ओन मास, इट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, तो शुगर को भी जगह लगेगी। तो शुगर के पार्टिकल्स जो है वो क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे। अब एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड था, मान लो ये कंटेनर था, ओके, और ये 50 ml का मार्क था। अब एक्सपेक्टेड क्या है, तुमने 1 स्पून शुगर डाली, तो एक्सपेक्टेड क्या है कि ये लेवल बढ़ना चाहिए थोड़ा, तो होता है ना नॉर्मली पानी के अंदर तुम कुछ भी डालो तो लेवल बढ़ता है। तो एक्सपेक्टेड क्या था कि मान लो ये 50 to 70 आना चाहिए था, ओके। एक्सपेक्टेड ये था कि पानी है 50 ml ऑलरेडी, तुमने उसके अंदर शुगर डाली तो लेवल बढ़ेगा, ओके, बढ़ना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये कंटेनर है और ये एग्जैक्ट 50 पे ही रहता है, भले ही तुम इसके अंदर शुगर भी डालो तो। अब इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है ये कि देयर इज स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन पार्टिकल्स। मतलब तुम्हारे पास जो वाटर था, ओके, मैं इसको अब मिटाता हूं और अंदर पार्टिकल्स निकालेंगे, ओके। अब ये जो है ये वाटर के पार्टिकल्स थे, ऐसे इस तरह के, ओके, ओके। और जब तुमने शुगर डाला तो क्या हुआ, ये जो बीच की जगह है, ये शुगर के पार्टिकल्स यहां आके बैठ गए, इट ऑक्यूपाई द स्पेस इन बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स, ओके। इसके बीच की जगह इसने क्या की, ऑक्यूपाई की। इसका मतलब लेवल जो था वो लेवल उतना ही रहा, लेवल नहीं बढ़ा। लेवल कब बढ़ता, लेवल तब बढ़ता अगर यहां पे जगह नहीं होती, मान लो ये पार्टिकल दोनों क्लोज है, तो फिर आके वो यहां बैठता, वाटर का लेवल इतना था तो अब इतना हो जाता। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पे क्या हुआ, ऑलरेडी इस केस में क्या हुआ, मतलब यहां पे बताता हूं मैं, ओके। ये लेवल बढ़ता कब, अगर मान लो ये पार्टिकल से इस तरह से और नीचे भी ऐसे पार्टिकल है, मान लो जगह ही नहीं है, तो फिर शुगर के यहां बैठते, ओके, और फिर ये लेवल जो यहां होना चाहिए एक्सपेक्टेड, यहां तक पहुंच जाता। लेकिन इसमें क्या होता है, ये वाटर के है ऐसे, इसके बीच में ये जाके बैठ जाएंगे, ओके, तो लेवल यहां तक ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अब तक जो हमने 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ी, इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी क्या बताती है कि देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, उसको इंटर पार्टिकुलर स्पेस या इंटर एटॉमिक स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो हम देखेंगे आगे, ओके। उसके बाद
जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, दैट फोर्थ प्रॉपर्टी इज, ये और ज्यादा, अब ये प्रॉपर्टी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं पूछती, इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन पूछते हैं। ओके ओके, तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम फोर्थ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है? द फोर्थ प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन और possess काइनेटिक एनर्जी। ये है फोर्थ उसकी प्रॉपर्टी। क्या है ये प्रॉपर्टी? देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर और पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली इन मोशन और possess काइनेटिक एनर्जी। ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं और दे possess काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, इसके लिए एक एग्जांपल है कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है, फिर से पानी का ग्लास, ओके, और इस पानी के ग्लास में तुमने क्या किया? एक इंक ड्रॉप डाला, इंक ड्रॉप। ओके, अब KMnO4 की जगह ये भी ले सकते हैं, मैंने लिक्विड है दोनों इसलिए लिया। ओके, एक इंक ड्रॉप डाला, तो कुछ देर के बाद तुमको क्या दिखाई देगा, या कुछ ही सेकंड के बाद, कुछ ही मिनट के बाद, कि ये वाटर है इस तरह से। तो ये जो है ना, ये पूरा पानी में धीरे 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 फैलने लगेगा वाटर, ये इंक ड्रॉप। ओके, इस तरह से, और कुछ देर के बाद तो ये पूरे पानी में ही फैल जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? एक्सपेक्टेड क्या है? अगर इनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो इंक ड्रॉप डालोगे तो कुछ देर के बाद यहाँ आके बैठ जाएगा चुपचाप। ओके, या भी नीचे जाएगा, या जहां भी जाना है पर वहां पे रहेगा, फैलेगा नहीं। ओके, लेकिन ये जो है स्प्रेड होता है या हर जगह पे चला जाता है। ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी दैट दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन और दे possess काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्योंकि इन पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं। ओके, जिसको हम कंटिन्यूअसली मूविंग बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स भी है कुछ और, जैसा मान लो ये तुम्हारा रूम है, ओके, और रूम के इस कोने में एक फ्रेग्रेंस इसेंस स्टिक लगा, इसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, तो जो स्मेल है वो पूरी रूम में फैल जाता है। ओके, अब तुमने खुद लेके गए क्या? नहीं, लेकिन वो पार्टिकल्स अपने आप पहुंच जाते हैं। परफ्यूम भी, एक कोने में परफ्यूम लगाओ या परफ्यूम स्प्रे करो तो पूरी रूम में उसका स्मेल चला जाता है। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं द पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। किसी भी मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। ओके, अब इसमें एक और चीज आएगी कि मतलब कोई पूछेगा कि सॉलिड में कहाँ मोशन होती है, तो एक्चुअली सॉलिड में मोशन नहीं होती, ऐसा नहीं बोल सकते। काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, ऐसा भी नहीं। काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन वो इतने क्लोजली पैक होते हैं कि वहां पे उनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है देन द काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इसलिए वो मूव नहीं करते पार्टिकल्स। ये हम देखेंगे सॉलिड में डिटेल में, लेकिन कोई ये पूछ सकता है इसलिए मैंने बताया। ओके, एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी, सॉरी हाँ, इसके एप्लीकेशंस देखने हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन है डिफ्यूजन। व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन? अब ये तुमने बायो में भी पढ़ा होगा। व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब अगर किसी को मालूम है, व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूज? ओके, तो डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? द मोशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि डिफ्यूजन बहुत बार सेपरेट में पूछते हैं। ओके, तो डिफ्यूजन तुमको मालूम होना चाहिए। डिफ्यूजन, ओके, व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन? मोशन ऑफ पार्टिकल्स, motion of particles from high concentration to low concentration। अब पहले तुमको हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन समझना पड़ेगा। ओके, मान लो तुम ओके, जैसा मान लो ये दो हॉल है, ओके, दो क्लासरूम है और इसके ऊपर डेस्क, इस तरह के डेस्क रखी हुई है। ओके, राइट। अब हर डेस्क पे दो बच्चे बैठ सकते हैं। यहाँ पे एक बैठा, यहाँ पे एक बैठा, यहाँ पे एक बैठा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, बस। ओके, और इस हॉल में ओके, तो
यहाँ पे जितनी कैपेसिटी है उतनी ही है तो इसको हम बोलेंगे, या उतनी मतलब ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे जितनी कैपेसिटी है उससे कम है तो इसको बोलेंगे लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसके अंदर परसेंटेज कितना है या उसके अंदर क्वांटिटी कितनी है, इसको बोलते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन। मीनिंग सिंपल है, वर्ड खाली थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं कुछ बच्चों को, तो उसके लिए हमने बताया। ओके, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब मान लो कुछ बच्चे, अब सारे फ्रेंड है एक दूसरे के, कुछ बच्चों को इधर बिठाया कुछ को इधर बिठाया, तो यहाँ पे क्राउडिंग होगी, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक जगह खाली है तो एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा तो इधर आना चाहेगा कम से कम। ओके, इस तरह से। और मान लो यहाँ पे और जगह ज्यादा खाली होती, मान लो ये हॉल खाली ही था, एक दो ही बच्चे थे इसमें, तो फिर यहाँ पे एक बच्चा आ जाएगा, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा, इस जगह पे यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा, इस तरह से होगा, थोड़े से म्यूचुअली हो जाएंगे। ये कब तक होंगे, जब तक दोनों इसकी लेवल सेम नहीं होती। ओके, इसका और एक सिंपल एग्जांपल है कि कोई भी चीज, या ये देख लो, जैसा मैंने बोला ये रूम है। ओके, यहाँ पे तुमने अगरबत्ती लगाई, ओके, इंसेंस स्टिक लगाई, मान लो ये इंसेंस स्टिक है। अब क्या होगा, ये जो एयर है यहाँ की, इसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल हो जाएंगे फ्रेग्रेंस के। ओके, उसका जो परफ्यूम था उस इंसेंस स्टिक का, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं। तो ये पार्टिकल हमेशा चाहते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाना। लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब वहां पे ऑलरेडी पार्टिकल कम है, तो इस तरह से वो पार्टिकल वहां पे मूव करते हैं, तो इसको बोलते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, डिफ्यूजन का और एक एग्जांपल वही है अभी जो हमने पानी का देखा था। ओके, जब तुमने कंटेनर लिया, ये कंटेनर, चलो ओके, ये कंटेनर है, इसके अंदर पानी है ये सारा। ओके, तुमने इंक की जब ड्रॉप डाली तो यहां पे बहुत ज्यादा पार्टिकल है इंक के, तो ये पार्टिकल क्या चाहेंगे, दे वांट टू मिक्स विद द ऑल वाटर, ये पूरे इसमें मिक्स होना चाहेंगे। ओके, पार्टिकल तो बहुत सारे होते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखो। ओके, मतलब पार्टिकल मतलब क्या, एटम होंगे, आगे पढ़ेंगे हम एटम और मॉलिक्यूल। पार्टिकल मतलब क्या, तो एक चीज है कि अगर तुमको ये पूछा गया, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट है रैंडम कि सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये एक वाटर का ड्रॉप है, तो इस वाटर ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने एटम्स है, मान लो कितने एटम्स है। तो इसका आंसर जब ढूंढा गया तो उसमें पता चला कि जब तुम मोल कंसेप्ट भी पढ़ोगे तब हम उसमें ये और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसमें करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं, करोड़ों एटम्स होते हैं। ओके, इतने एटम्स होते हैं जितने पूरे यूनिवर्स में स्टार्स भी नहीं है, उससे ज्यादा एटम एक सिंगल वाटर ड्रॉप में होते हैं। ओके, तो इस तरह से, तो ये होगा, ये है डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन मतलब क्या, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये हमेशा ध्यान में रखो। ओके, और एक चीज, डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ टेम्प और इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसे लिखेंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब तुम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ते जाता है। एग्जांपल के लिए, तुम्हारे पास दो कंटेनर है, इसमें पानी है ठंडा, मान लो रूम टेम्परेचर है 25-30 डिग्री, और एक में पानी है गर्म किया हुआ और ज्यादा 80-90 ले लो। ओके, तो इसमें वाटर ड्रॉप डालोगे, सॉरी इंक डालोगे, तो 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे, तो इसको विद इन अ सेकंड या विद इन फ्यू सेकंड्स ये डिसॉल्व हो जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस और राइजेस विद टेम्परेचर। ओके, ये हुई एक चीज। उसके बाद डिफ्यूजन कहां पे होता है, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन किस में होता है, तो ये सॉलिड में होता है या सिर्फ लिक्विड में होता है या सिर्फ लिक्विड गैस में होता है या किस में होता है। तो डिफ्यूजन अलग अलग स्टेट में हो सकता है। ओके, इट कैन बी इन सॉलिड लिक्विड, इट कैन बी इन लिक्विड, हम देखेंगे। एक तो हमने अभी देखा लिक्विड डिफ्यूजन। ओके, पहला टाइप, जैसा हमने अभी देखा, ये पानी है, एक कंटेनर में वाटर है, और तुम उसके अंदर इंक डाल दो तो इंक डिसॉल्व हो जाएगी इसके अंदर, तो ये जो है डिफ्यूजन, ये कौन सा है, वाटर लिक्विड डिफ्यूजन। ओके, 2 नंबर का डिफ्यूजन हो सकता है सॉलिड में। इसका सिंपल एग्जांपल है, अगर तुम्हारे पास आइस क्यूब है 2 मान लो, ओके, और तुम इसको इधर से प्रेशर लगा रहे हो और इसको इधर से प्रेशर लगा रहे हो, तो कुछ देर के बाद ये पार्टिकल्स अटैच हो जाते हैं एक दूसरे को, तो ये भी एक तरह से डिफ्यूजन का ही
क्राइटेरिया है, ओके, या डिफ्यूजन ही बोलेंगे हम। उसके बाद ओके राइट, ओके, तो डिफ्यूजन पहला कौन सा देखा हमने, सॉलिड सॉलिड सॉरी लिक्विड लिक्विड, उसके बाद हमने देखा सॉलिड लिक्विड, उसके बाद गैस लिक्विड एक है, ओके, थर्ड इज गैस लिक्विड। अब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है कि नहीं, तो यस हमको मालूम है O2 डिसॉल्व्ड इन वाटर, डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन होता है, इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल है वो जिंदा रहते हैं, ओके, मतलब गैस जो है वो भी पानी में डिसॉल्व हो सकता है, ओके। ये तुमने कभी पोल्यूशन वगैरह में पढ़ा होगा कि आजकल क्या हो रहा है कि पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, इसलिए एक्वेटिक एनिमल जिंदा नहीं रह पाते यार, नहीं रहते, ओके। तो इस तरह से, और जो और एक डिफ्यूजन है, हाँ ये अपना फोर्थ वन, दैट इज लिक्विड ऑन सॉलिड और लिक्विड इन सॉलिड, ये भी हो सकता है। इसका एग्जांपल यही है, मैं जो लिख रहा हूं बोर्ड पे, ओके, मैं अगर इसको अभी मिटा दूं तो ये अभी मिट जाएगा, लेकिन मैं उसको 2-3 दिन 4 दिन 8 दिन अगर नहीं मिटाऊं तो 8 दिनों के बाद ये मिटाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, फिर मुझे वेट क्लॉथ लेना पड़ेगा या और कुछ करना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है कि ये जो पार्टिकल है, अब इसके अंदर जो इंक है वो भी पार्टिकल ही है इसके अंदर, तो ये पार्टिकल इस बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ अटैच होने लगते, तो जितना ज्यादा टाइम जाएगा उतने पार्टिकल्स ज्यादा स्ट्रांगली अटैच होंगे, ओके। इसलिए अभी इसको मैं वाइप अप करता हूं तो मिटा सकता हूं, ओके। तो लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, गैस लिक्विड एंड लिक्विड सॉलिड, ओके। और भी एक डिफ्यूजन होता है, दैट इज गैस ऑन सॉलिड, ओके। ये अब तुमको अभी नहीं है, थोड़ा सा आगे है हायर में, गैस ऑन सॉलिड, ओके, जिसका एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑन या निकेल कैडमियम, ओके। मतलब तुम एक इस तरह का निकेल का टुकड़ा लो, ओके, और उसको अगर एक एनवायरनमेंट में रखो तो हाइड्रोजन गैस जो है इसके ऊपर आके अटैच हो जाता है, ये भी इसका एक टाइप है, ओके। अब ये हायर में है, तुमको अभी जरूरत नहीं है, पर एटलीस्ट मालूम होना चाहिए, ओके। तो ये हो गई 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल नेचर। और लास्ट फिजिकल नेचर हम देखेंगे, फिफ्थ वन, वो क्या है, दैट इज फिफ्थ वन इज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हमेशा। इसका एक सिंपल एग्जांपल है अपने पास, कि मान लो ये एक आयरन का ब्लॉक है, आयरन का टुकड़ा है, आयरन, ओके, और एक है ये है वुडन लॉग, वुड। अगर तुमको बोला गया इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, किसको तोड़ना आसान है, वुड को। अगर तुमको बोला गया इसके अंदर एक नेल डालो या इसके अंदर एक नेल डालो, तो किसके अंदर डालना आसान है, इसके अंदर, ओके। ऐसा क्यों है, तो इसका रीजन है कि इसके बीच के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसके बीच के जो पार्टिकल है उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ओके। अब इसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो मेटालिक अट्रैक्शन होता है, वो चीजें आगे है तुमको, लेकिन सिर्फ इतना समझ लो कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसके बीच के पार्टिकल का अट्रैक्शन बहुत क्या होता है, कम होता है, ओके। तो ये हो गई 5 फिजिकल नेचर या 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, ओके।